Blast furnace is a type of metallurgical furnace used for smelting to produce industrial metals, generally pig iron. जनरली इस फर्नेस का उपयोग लौह अयस्क के पिघलाने के लिए और एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। नमस्कार, स्वागत है ओपिलीजन के विशेष कार्यक्रम साइंस एक्सप्रेस में। आज हम लोग जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी और ये किस प्रकार के ओर के लिए उपयोग होता है उसके बारे में यह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ब्लास्ट फर्नेस का ये दीवार बना होता है वो ब्रिक का बना होता है। ब्रिक बोले तो ईट का बना होता है। ये सारे ईट का बना होता है। इसका जो लंबाई होता है 24 से लेकर 40 मीटर तक, तथा ये जो बीच वाला डायमीटर होता है 6 से लेकर 9 मीटर तक। ये ब्रिक का जो दीवार होता है उसका बाहरी जो लेयर होता है वो उसको स्टील के सेल द्वारा सील कर दिया जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, बाहर की ओर टेम्परेचर ना जाए, काम करने वाले वर्कर को ज़्यादा नुकसान ना हो। ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ दो बेल होते हैं, एक अपर बेल और दूसरा लोअर बेल। ये बेल इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं ताकि एक बेल ओपन होता है तो दूसरा बेल क्लोज होता है, और जब दूसरा क्लोज होता है तो पहला ओपन होता है। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज के रूप में कोक, लाइमस्टोन और आयरन का ओर डाला जाता है। ये बेल इस प्रकार अरेंज किए जाते हैं कि एक के बाद एक खुलते हैं ताकि जो इधर से वेस्ट गैसेज है इधर से पार ना हो जाए, इसके लिए ये अरेंज किए जाते हैं। और इसके बाद जो वेस्ट गैसेज हैं उसको निकालने के लिए एक पाइप होता है, पाइप से बाहर वेस्ट गैस निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें भी प्यूरिफिकेशन होता है। आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस डिस्चार्ज होता है बाहर की ओर। नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ दो ट्यूबर होते हैं। एक जो इससे हॉट एयर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रवेश कराया जाता है, फ्लो करवाया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्लैग है और ये मोल्टेन आयरन यानी पिघला हुआ आयरन है जो नीचे पेंदी में बैठा हुआ है, और जो स्लैग है वो मोल्टेन आयरन पर तैर रहा है। इसे एक पतली सी नली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसके दूसरी पतली सी नली द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। स्लैग के रूप में CaSiO3 होता है। यहाँ पर देखें तो इसे इस रेड कलर के जो लाइन है उसके नीचे के एरिया को बोस बोला जाता है, और जो ऊपर के ये एरिया है उसे स्टैक बोला जाता है। अगर बात करें तो सबसे निचला पोर्शन का टेम्परेचर 2170 के होता है। उसके बाद कुछ ऊपर 1570 के, उसके बाद 1270, उसके बाद सबसे लो में 1070, उससे लो भी होता है लेकिन यहाँ पर दिखाया नहीं गया। अगर पूरे प्रोसेस के बारे में जाने तो सबसे पहले यहाँ कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आयरन ओर डाला जाता है, कोक लाइमस्टोन डाला जाता है। ये बेल के द्वारा प्रवेश करता है और ये फिर सेकंड बेल के द्वारा नीचे की ओर प्रवेश करता है। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। उसके बाद जो ओर डालते हैं आयरन के ऑक्साइड होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके Fe मुक्त करता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर जो फ्लक्स के रूप में हम लोग CaCO3 डालते हैं वो अपने आप टूटता है, टूटकर CaO प्लस CO2 बनाता है, और यही CaO और SiO2 अभिक्रिया करके CaSiO3 जो स्लैग के रूप में
बाहर निकाल लिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ प्रोसेस द मेटल इज रिलीज एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस and the metal is not pure. Some impurity is present according to its volume, 30% impurity, and according to its weight, 10% impurity present in metal.